हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझऊ पर। आज मैं आप सभी के साथ वन नाइट विद माय शेलिंग सीजन 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ इस फैन फिक्शन को लाने के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा देती हूँ, पर कर क्या सकते हैं। मुझे इसे लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और लिखने में ही नहीं बल्कि मुझे रिकॉर्डिंग के लिए भी टाइम लग ही जाता है, क्योंकि वो क्या है ना, मैं जॉब करती हूँ और टाइम नहीं मिल पाता। अलग से तबीयत की भाजी पाला हो जाता है। मजाक बाद में करूँगी, फ़िलहाल आप लोगों को कहानी बता दूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है शेलिंग से। शेलिंग चुपचाप वही भगवान के पास शेलिंग बैठा रहता है और बिल्कुल ही उदास। शेलिंग वही बैठा भगवान के पास यहाँ रहता है और चिंचाओ को देखता रहता है। शेलिंग के आँखों में जेलसी थी। शेलिंग को देख के समझ आ रहा था कि वो बहुत जेलस है। अब थोड़ी ही देर में वहाँ भगवान को आते दिखाया जाता है, जो शेलिंग को उदास बैठा देख के पूछते हैं, क्या बात है शेर, तुम उदास क्यों हो? शेलिंग देखता है और अपना सिर नीचे झुका देता है और बोलता है, नहीं मैं उदास नहीं हूँ। मैं तो शेलिंग बोलता है, मुझे अपनी छोटी बहन की याद आती है। मैं उससे आखिरी टाइम मिल भी नहीं पाया। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। भगवान बोलते हैं, पर तुम्हारी बहन चिंचाओ ठीक है, वो उस लड़के के साथ खुश है। शेर, तुमसे उस लड़के ने खुद कहा था ना कि वो चिंचाओ का पूरा ख्याल रखेगा, और वो रख भी रहा है। फिर तुम्हें परेशानी क्या है? शेलिंग बोलता है, परेशानी कुछ नहीं है, पर मुझे चिंचाओ की याद आती है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे जी भर के प्यार करना चाहता हूँ। भगवान शेलिंग को देखते ही रहते हैं। अब शेलिंग भगवान से बोलता है कि वो उसकी हेल्प करे और उसे अपनी बहन के पास जाने दे। भगवान मना करते हैं, बोलते हैं, नहीं शेर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शेलिंग वो एकदम ही भगवान से जिद करने लग जाता है कि प्लीज़ उसे जाने दे, वो बस अपनी चिंचाओं के साथ कुछ टाइम रहेगा, फिर आ जाएगा। अब भगवान मान जाते हैं और शेलिंग को भेजने के लिए रेडी रहते हैं। और जब वेन उसके रूम में था, तभी शेलिंग वेन के अंदर आ जाता है। फ्लैशबैक ख़त्म हुआ। वेन और चिंचाओ ऐसे ही मस्ती कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब थोड़ी ही देर में वहाँ बाई आ जाता है। बाई जैसे ही आता है, चिंचाओ बाई के पास जाती है और बोलती है, बाई भाई चलिए ना, आप हमारे साथ बैठिए, भैया मस्ती कर रहे हैं, आप भी आ जाओ। बाई मुस्कुराता है और चिंचाओ को गोद में लेकर वही पास में बैठ जाता है। और फिर वेन से बोलता है, चिंचाओ के साथ और बात करने लगता है। वेन और चिंचाओ के साथ वो बात करने लगा है। चिंचाओ तो बहुत खुश थी, पर वेन खुश नहीं लग रहा था। वेन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वेन खुश ही ना हो। अब बाई वेन से बोलता है, वेन जवाब नहीं देता। बाई फिर से वेन को आवाज़ देता है, वेन फिर भी जवाब नहीं देता। अब बाई अचानक से वेन की शोल्डर को पकड़ लेता है, उसे हिलाता है और बोलता है, ये कहाँ खो गए हो? कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। वेन हाँ बोलता है और बोलता है, हाँ क्या हुआ बाई? वेन से बोलता है, तुम्हें पता है अब से 3 दिन बाद रुशी और युआन की शादी है। मुझे उनका कॉल आया था और हाँ, उन दोनों ने तुम्हें और चिंचाओ को भी बुलाया है। वेन बोलता है, बुलाया है मतलब? वो लोग कहाँ शादी करने वाले हैं? बाई बोलता है, नॉर्मल सी बात है वेन, रुशी और युआन मेल है, टेम्पल में नहीं कोर्ट में शादी करेंगे। वेन ओह बोलता है, फिर बोलता है, पर मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तो बाई बोलता है, पर वेन, तुमने खुद युआन से कहा था कि जब उनकी शादी हो तो वो तुम्हें बुलाए, ऐसे में क्या युआन को बुरा नहीं लगेगा? वेन बोलता है, हाँ तो तब कहा था ना, पर अब मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, घर पर ही रहना है। बाई ठीक है बोलता है। फिर वेन से बोलता है, ठीक है,
तुम्हें नहीं जाना है कोई बात नहीं, तुम चिंचाओ के साथ रहो, मैं राशन लेकर आता हूँ। चिंचाओ के फेवरेट पास्ता ख़त्म हो गए हैं और घर के कुछ सामान भी ख़त्म हो गए हैं। वेन हाँ बोलता है। अब बाई मुस्कुराता है और घर से बाहर आ जाता है। बाई जैसे ही घर के बाहर आता है एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है, तुम चालाक ज़रूर हो शीलिंग, पर मेरे इतना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुमने युआन से मतलब वेन केसिंग ने तो युआन से कभी भी उससे शादी की बात की ही नहीं थी। और जहाँ तक कि मैंने वेन केसिंग को जाना है तो वेन केसिंग को गंदगी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तुम गंदगी कर रहे हो। यहाँ तक कि वेन कभी भी झाऊ पर इतना गुस्सा नहीं करता। भाई ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है वुशी और युआन पर, जो कि चर्च आए थे, मतलब इनकी शादी होने वाली है। युआन चर्च के फादर से मिलता है और उन्हें बताता है कि वुशी और वो पार्टनर है और वो यहाँ शादी करना चाहते हैं। चर्च के फादर बहुत ही स्वीट थे। वो युआन और वुशी की शादी के लिए मान जाते हैं। युआन और वुशी बहुत खुश हो जाते हैं, एक दूसरे के और प्यार से देखते हैं। फिर फादर को ग्रीट करते हैं और बोलते हैं वो अपने दोस्तों के साथ आएंगे। फादर मुस्कुरा देते हैं। अब वुशी युआन चर्च से निकल जाते हैं। युआन वुशी से बोलता है, वुशी चलो क्यों ना हम झाऊ और जिन से मिलकर आए। बाई को मैंने पहले ही कॉल पर बोल दिया है कि शादी होने वाली है, तो चिंचाओ के साथ आ जाए। वुशी मुस्कुराता है और हाँ में सर हिलाता है। अब सीन शिफ्ट होता है बाई पर, जो झाऊ से मिलने आया था। झाऊ बाई को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, बाई तुम यहाँ। बाई बोलता है, क्यों नहीं आ सकता क्या? झाऊ बाई को देखने लगता है। अब वही जिन आ जाता है। बाई को देखकर वो बाई के पास आ जाता है और बोलता है, बाई क्या तुम्हें वेन के बारे में कुछ पता है? बाई जिन को देखता है और बोलता है, अच्छा बेटा, आया मैं हूँ और तुझे वेन की परी है। जिन बोलता है, मुझे वेन की नहीं परी, मुझे झाऊ की परी है। झाऊ जब से वहाँ से आया है तब से ही उदास है। आखिर वेन झाऊ के रूम में जाने के बाद हुआ क्या था, जो वेन ने झाऊ से ठीक से बात नहीं की और झाऊ ने वेन से कहा कि वो उसे भूल जाए, यहाँ तक कि गुड बाय भी। मैं वेन और झाऊ को एक साथ देखते आ रहा हूँ इतने महीनों से। ना तो जिशु ने वेन पर गुस्सा किया था और ना ही वेन ने जिशु पर। तो आखिर चिंचाओ के साथ घर जाने पर ऐसा क्या हो गया? बाई सर नीचे करता है। मैं जानता हूँ हुआ क्या है। जिन झाऊ एक साथ बाई को देखते हैं। जिन बोलता है, तुम्हें पता है? बताओ फिर। अब तभी बेल बज जाती है। झाऊ गेट खोलने जाता है। झाऊ जैसे ही गेट खोलता है देखता है सामने वुशी और युआन है। वुशी युआन झाऊ को देख के मुस्कुराते हैं। झाऊ भी दोनों को देख के मुस्कुराता है, फिर दोनों को अंदर ले आता है। अब ये सब एक साथ सोफे पर बैठे जाते हैं। जिन और झाऊ एक साथ बोलते हैं, बहुत दिन बाद वुशी युआन इन दोनों को दिनों कहा थे तुम दोनों। युआन बोलते हैं कि इन दिनों मैं थोड़ा बिजी था। फिर युआन वुशी का हाथ पकड़ लेता है, वुशी को देख के मुस्कुराता है, फिर बोलता है, हम शादी करने वाले हैं। झाऊ जिन हैरान हो जाते हैं, साथ ही खुश भी, पर बाई खुश जरूर था, हैरान नहीं। अब बाई बोलता है, वुशी युआन तुम दोनों की शादी होने वाली है ना? दोनों हाँ बोलते हैं। युआन बोलता है, बाई तुम्हें तो मैंने ही बताया था ना? बाई बोलता है, हाँ पहले ही बताया था। तो फिर बाई अचानक ही खुश हो जाता है
और बोलता है तुम दोनों काम आ सकते हो। वुशी युआन हैरान हो जाते हैं। बाई वुशी युआन हैरान हो जाते हैं। बाई मुस्कुराने लगता है। फिर जिन झाऊ वुशी युआन एक साथ बाई को देखने लग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है वेन और चियाओ पर। वेन अभी भी चिंचाओ के साथ खेल रहा था। थोड़ी ही देर में बेल बज जाती है। वेन जाकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है दरवाजे पर बाई, जिन झाऊ युआन, वुशी साथ खड़े थे। वेन उनको देख के हैरान हो जाता है। बाई बोलता है वेन हटो दरवाजे पर से, हमें अंदर जाना है। वेन हट जाता है। जिन झाऊ युआन, वुशी, बाई सब अंदर आ जाते हैं। चिंचाओ बाई के पास आ जाती है और बोलती है भाई ये भैया लोग कौन हैं? बाई चिंचाओ को गोद में ले लेता है और बोलता है ये सारे भैया ना आपके बाई भैया के दोस्त है। फिर बाई युआन और वुशी के तरफ हाथ दिखाता है और बोलता है और ये दोनों भैया, इनका नाम वुशी है और इनका नाम युआन है। ये दोनों ना शादी करने वाले हैं। चिंचाओ बोलती है ये दोनों भैया शादी करने वाले हैं बाई वो हाँ बोलता है। फिर चिंचाओ वुशी और युआन के पास जाती हैं। उन दोनों को नीचे झुकने बोलती है। दोनों झुक जाते हैं। चिंचाओ दोनों के गालों पर किस करती है और फिर दोनों के हाथ को पकड़ के दोनों को सोफे पर बैठाती है। वेन तो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। अब बाकी सब लोग भी सोफे पर बैठ जाते हैं। अब बाई मुस्कुराता है, वेन को देखता है और बोलता है अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ शेर। अब बाई याद करता है। हम उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब बाई ने वुशी और युआन से कहा था कि वो दोनों काम आ सकते हैं। वुशी युआन दोनों ही हैरान थे। जिन बोलता है कि क्या बोल रहे हो बाई? बाई बोलता है मैं समझाता हूँ, रुको। फिर बाई झाऊ से बोलता है जीशु तुम बता सकते हो जब तुम घर आए थे तो फिर रूम में गए थे वेन के साथ, तो ऐसा क्या हुआ था जो तुम वेन से इस तरह से बातें कर रहे थे? झाऊ बोलता है क्या हुआ था ये तो मेरी ही समझ में नहीं आया। बोलकर झाऊ वो सारी बातें बता देता है। बाई बोलता है अच्छा जीशु, तो तुम बता सकते हो कि क्या तुम वेन को कितना जानते हो, जैसे कि वेन की आदतें, उसका बात करने का तरीका, उसकी पसंद नापसंद। झाऊ वेन की सारी बातें और बताता है। बाई बोलता है अच्छा, तो तुझे पता भी है वेन घर पर क्या कर रहा है? झाऊ बोलता है क्या? फिर बाई झाऊ और वेन के घर से जाने के बाद जो कुछ भी हुआ बताता है। झाऊ हैरान रहता है कि क्या? बाई बोलता है हाँ। फिर बाई हवेली में जो कुछ भी हुआ था सब याद दिलाता है। सभी को शेयरिंग याद आ जाता है। अब सब एक बार फिर डर जाते हैं। बाई बोलता है झाऊ तुम्हें याद है वेन के शरीर में शेयरिंग आया था? झाऊ हाँ बोलता है। वुशी युआन जिन भी बोलते हैं हाँ याद है। तब बाई बोलता है तो मुझे लगता है वो फिर से वापस आ गया है। झाऊ हैरानी से बाई को देखता है और बोलता है बाई क्या बोल रहे हो? तभी लावेन ऐसा कर रहा था? बाई बोलता है हाँ तभी। अब बाई वुशी और युआन से बोलता है मैंने वेन से कहा था कि तुम दोनों शादी कर रहे हो और तुम दोनों ने उसे बुलाया है, पर उसने घर से बाहर निकलने से साफ मना कर दिया। झाऊ तुम जानते हो वेन खुद ही घर को मेस करता है, पर जितना मैं वेन को समझ पाया हूँ वेन को साफ सफाई पसंद है। फिर वुशी और युआन से बोलता है, साथ ही झाऊ और जिन से भी, कि वो चाहता है कि सब उस घर चले, मतलब अपना बाई चाहता है कि वो सब मिल के वहाँ घर में चले, है ना, कि सब एक साथ रहे उस घर में, ताकि वेन के अंदर से शेयरिंग बाहर आए और वेन झाऊ फिर से साथ हो जाए। तो ये सब तैयार हो जाते हैं
और यही कारण है जो अभी जिन, वुशी, युआन, झाऊ यहाँ है। बाई का फ्लैशबैक ख़त्म होता है। सभी अभी भी सोफे पर बैठे थे। चिंचाओ वेन के पास बैठी थी। बाकी सब बहुत खुश थे वुशी और युआन की शादी को लेकर, पर वेन को गुस्सा आ रहा था। पर वेन को तो गुस्सा आ रहा था। वेन शांत रहने की कोशिश कर रहा था। अब सभी बातें करते रहते हैं। चिंचाओ बहुत खुश थी। चिंचाओ को भी अपने भैया वापस मिल गए थे और घर में इतने सारे लोग को देखकर चिंचाओ बहुत खुश थी और तालियां बजा रही थी। वैसे तो वेन गुस्से में था। वेन के मन में चल रहा था कि वो सबको यहाँ से बाहर निकाल दे, पर चिंचाओ को खुश देखकर वेन चुप हो जाता है। अब ये लोग सभी बातें करते रहते हैं। थोड़ी ही देर में नाइट हो जाती है, मतलब रात हो जाता है। खाना खाने का टाइम था। अब सभी खाना खाते हैं। वेन प्यार से चिंचाओ को खिला रहा था। बाई भी थोड़ी थोड़ी देर में चिंचाओ को खिला रहा था। वुशी भी युआन को खिला रहा था, मतलब वुशी को युआन खिला रहा था। मैं क्या बोल रही है। और जिन और झाऊ खुद ही खा रहे थे। झाऊ खा तो रहा था पर उदास भी था। अब सब खाना खा लेते हैं। चिंचाओ खेलना चाहती थी क्योंकि पहली बार घर में इतने लोग थे। चिंचाओ अभी सोना नहीं चाहती थी। चिंचाओ मस्ती चाहती थी। अब सभी फैसला करते हैं गाना गाने का। अब सबसे पहले हमारा युआन वुशी के लिए गाना गाता है। अपनी खुशी का तू पता ढूंढ ले, तू प्यार कर, इजहार कर, है प्यार ही गम की दवा, सुन ले जरा, सुन ले जरा, ऐ मेरी दुआ, सुन ले जरा। माहौल में शांति छा जाती है। अब हमारा जिन भी गाता है और जिन के गाने पर सभी हंसने लगते हैं। हम सिंगल है रे भैया, हमको पत्नी दो। हम सिंगल है रे भैया, हमको पत्नी दो। इस युआन का है हाँ, इस यीशु का है हाँ, इस बाई का पता नहीं, पर हम सिंगल है रे भैया, हमको पत्नी दो। हम सिंगल है रे भैया, हमको पत्नी दो। सभी बहुत हंसने लग जाते हैं जिनके इस गाने पर। अब सभी हंस तो रहे होते। अब हमारी चिंचाओ भी एक प्यारा सा सॉन्ग गाती है। मिलती है जहाँ खुशियाँ कवियों के भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ कवियों के भेष में। अब हमारा वेन भी चिंचाओ के साथ ही गाने लगता है। हो चांद चाहे आधा हो फिर भी रोशनी, उम्मीद जो न टूटी एक बात है बनी, रातों की कुर्सियाँ सुबह की रागिनी, सुनूरी तुझे सुना, लूरी तुझे सुना, बचपन की एक मैं लूरी तुझे सुना, बचपन की एक मैं, मिलती है जहाँ खुशियाँ कवियों के भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ कवियों के भेष में, कवियों के भेष में। वेन इतना घुल मिल के चिंचाओ के साथ गाना गा रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वेन चिंचाओ को कुछ दिनों से नहीं बल्कि सालों से जानता हो। अब बारी आती है हमारे झाऊ की। झाऊ भी गाना गाता है और गाना था, ये बिना
मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है, शाम है ना सवेरा है, तन्हा हूँ मैं फिर भी तन्हा नहीं, डर ये है कि फना हो न जाऊँ, आ जाना निगाहों से इल्जाम दे, अदाओं से पैगाम दे, कोई तो मुझे नाम दे, इश्क है बददुआ। तू नदी का किनारा गुमनाम सा मैं, तू सफीना तू है मौसम बहारा, सूखी सूखी मैं ही ना जा मेरी है फंसी एक मुलाकात में, कैसे मैं अब जीऊँ ऐसे हालात में। हमारा झाऊ जब गाना गा रहा था तो सिर्फ वेन को ही देख रहा था। झाऊ की आँखें थोड़ी नम हो गई थी। अब हमें वेन को दिखाया जाता है। वेन की हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे वेन खुद से ही लड़ रहा था। वेन की भी आँखें थोड़ी नम थी और झाऊ वेन को देखते हुए गा ही रहा था। अब हमारा वेन सबको वही छोड़कर वहाँ से चला जाता है और सभी वेन को जाते हुए देखते हैं। चिंचाओ ध्यान नहीं देती क्योंकि अब वो बाई के पास थी। वेन जा रहा था और झाऊ गाना गाते हुए वेन को देखा जा रहा था। अब सीन कट होता है, हमें वेन को दिखाया जाता है। वेन अपने रूम में था। वेन खुद को नुकसान पहुंचा रहा था, खुद को थप्पड़ मार रहा था, रो रहा था। अब वेन रोता हुआ ही आईने के सामने जाता है, आईने में खुद को देखता है। आईने में वेन नहीं बल्कि शेलिंग था। शेलिंग वेन को देख के मुस्कुरा रहा था। वेन खुद के कपड़ों को ही पकड़ के ऐसे खींचने लग जाता है, दूर धकेलता है, रोता है। आईने में देख के बोलता है शेलिंग से, तुम क्यों आए हो? आखिर क्यों? तुम क्यों आए हो वापस? छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे मेरे आंसू के पास। तुम तो मर चुके हो ना, तुम्हें तो शांति मिल गई थी ना, फिर क्यों आए हो वापस? आखिर क्यों? और मेरा ही शरीर क्यों चुना है तुमने? क्यों मुझे मेरे आंसू से दूर रख रहे हो? आखिर क्यों? आईने से शेलिंग बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर रख रहा हूँ तो तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है, पर मेरा क्या? मैं तो मेरी चिंचाओं से हमेशा के लिए दूर हो गया ना। तुम्हारे आंसू के कारण बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मेरी वहीं पर पूरी तरह से मौत हो गई। वेन बोलता है, तुम्हारा एक्सीडेंट आंसू की गलती से नहीं, जिन की गलती से हुआ था। और सबने तो तुमसे माफ़ी मांगी थी ना। तुमने उस हवेली में सबको परेशान किया। बाई ने तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हारी बहन का ख्याल रखेगा। तुम चले गए थे, तुम्हें शांति मिल गई थी, पर फिर भी तुम क्यों आए हो वापस? आखिर क्यों? शेलिंग बोलता है, मैं क्यों वापस आया? क्योंकि मुझे मेरी बहन की याद आती थी। तो लास्ट पर मैं मेरी बहन से मिल भी नहीं पाया था। मुझ पर क्या बीत रही थी उसे मैं जानता हूँ। ये भाई तो पूरा ख्याल रखता है चिंचाओं का, जो मैं उसे नहीं दे पाया वो दे रहा है ये भाई। पर मुझे अब थोड़ा सा जेलस फील हो रहा है उसको देख कर कि जो काम मुझे करना चाहिए था वो कर रहा है। और इसलिए मैं तुम्हारे शरीर को चुना है वैन किसिंग, ताकि मैं अपनी बहन के साथ रह पाऊँ। और मैंने तुम्हारे आंसू को थप्पड़ भी इसलिए मारा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे आंसू से दूर रख पाऊँ, तुम्हारा आंसू तुम्हारे ज़्यादा करीब ना आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चिंचाओं के साथ रह पाऊँ। मुझे नहीं पता वैन किसिंग तुम्हारी फैमिली है या नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन है या नहीं, पर मेरी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और मेरे पास सिर्फ तुम्हारा ये शरीर है जिसके ज़रिए मैं अपनी चिंचाओं के साथ रह सकता हूँ, उससे बातें कर सकता हूँ, उसको प्यार कर सकता हूँ। और एक बात तुम अच्छे से याद रखना वैन किसिंग, तुम्हारे शरीर को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे यह यकीन नहीं हो जाता कि मेरी चिंचाओं अब बेहतर है। उसे छोड़ कर जा सकता हूँ, तब तक तो बिल्कुल नहीं जाने वाला तुम्हारे शरीर से। वेन की आंखों में
आंसू रहते हैं। वेन बोलता है, पर मेरा क्या, मेरे आंसू का क्या? मुझे तो मेरे आंसू से दूर रहना पड़ेगा ना। प्लीज़ प्लीज़ चले जाओ तुम, प्लीज़ चले जाओ। इतने दिनों तो तुम मेरे शरीर में रहे ना, तुम्हें अपनी बहन से प्यार करने का पूरा टाइम मिला, तुमने उसके साथ टाइम बिताया, उससे प्यार किया, उसकी देखभाल किया, पर अब चले जाओ। मुझे और परेशान मत करो, मेरे आंसू से मुझे और दूर मत रखो। शेलिंग आईने के अंदर था। वेन रोता हुआ आईने में देख रहा था। शेलिंग ना में सर हिलाता है, नहीं में सर हिलाता है कि नहीं। अब हमारा वेन जो आईने में शेलिंग को देख ही रहा था, अब वो शेलिंग उस आईने से बाहर निकलता है और वेन के अंदर आ जाता है। वेन फिर से खुद से लड़ने लगता है। वेन कोशिश कर रहा था कि शेलिंग उसे छोड़ दे, पर वो बाहर नहीं आ रहा था और वेन पर शेलिंग का पूरा काबू था। अब वेन और शेलिंग की साथ साथ आवाज़ आती है, मैं तुम्हारे शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वेन फिर से मुझे जाने दो, तो मुझे तुम और कोशिश मेरे भी आंसू मत से करो, दूर क्योंकि मत रखो। तुम्हारा कोशिश करना बेकार जाने दो है। मुझे, मैं कहीं नहीं जाने वाला। वेन जैसे खुद से ही लड़ रहा था। अब अचानक बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वेन बिल्कुल ही शांत हो जाता है और बाहर जाता है। वेन जैसे ही बाहर जाता है, देखता है बाहर और कोई नहीं बल्कि हमारी चिंचाओ थी। चिंचाओ डरी हुई थी। चिंचाओ के आंखों से आंसू बह रहे थे। चिंचाओ एक ही बात बड़बड़ा रही थी, मेरे भैया नहीं रहे, मेरे भैया चले गए, मेरे भैया नहीं रहे। चिंचाओ ये बड़बड़ाते हुए पीछे जा रही थी और वेन चिंचाओ के करीब आ रहा था। वेन बोल रहा था, मेरा बच्चा, भैया की बात सुनो, सुनो भैया सब बताएंगे। चिंचाओ कुछ नहीं सुन पा रही थी, बस यही बोलने जा रही थी, मेरे भैया नहीं रहे। अब चिंचाओ वहाँ से भागने लगती है बड़बड़ाते हुए, भैया नहीं रहे, मेरे भैया नहीं रहे, पहले माँ पापा चले गए, अब भैया चले गए। चिंचाओ रोते हुए बड़बड़ा रही थी और भाग रही थी। वेन भी चिंचाओ के पीछा कर रहा था, बच्चा रुक जाओ, भैया की बात तो सुन लो, बच्चा रुक जाओ। और मैं आप सभी को बोलती हूँ, मैं बच्चा नहीं बोल रही आप लोगों को, मैं बोल रही हूँ बाय दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग सुनिएगा कि क्या हो रहा है आगे और क्या होने वाला है। अब आप लोग एक्साइटेड तो ज़रूर होंगे ना कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है, क्योंकि चिंचाओ के सामने तो आ गया कि ये उसका भाई नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी वेंझऊ फैंस हैं उन्हें शेयर कर दीजिए। और बस एक छोटा सा कमेंट चाहिए जय वेंझऊ वाला, बाकी आप लोग अपने मन से जो कहना चाहे कह सकते हैं। जय वेंझऊ ऑल।